नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्ल्ड वॉच पे। तो दोस्तों, भारत ने अपने इतिहास का सबसे बड़ा कारनामा कर दिखाया है, क्योंकि भारत ने इस बार ना सिर्फ अपने दुश्मन देशों को पछाड़ा है, बल्कि अपने दोस्त देशों को भी बीट किया है। यहां तक कि पश्चिमी देशों की जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, सबके आंकड़े धरे के धरे रह गए हैं। और सबसे आश्चर्य की बात तो ये कि भारत सरकार ने खुद को भी बीट कर लिया है, अपने आप को ही हरा डाला है। और यही कारण है कि भारत के इस कारनामे को देखकर ना सिर्फ हमारे दोस्त और दुश्मन देश हैरान हैं, बल्कि खुद भारत सरकार भी दंग हो गई है। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी हैरान रह गए हैं। लेकिन भारत ने ऐसा क्या कारनामा किया है और किस प्रकार से हमने दुनिया के सभी देशों को बुरी तरीके से पछाड़ा है, चलिए इन सारी चीजों को विस्तार से समझते हैं। तो दोस्तों, हुआ यह है कि 2014 में भारत की जीडीपी थी $2 ट्रिलियन। और आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, भारत का रिजर्व बैंक और भारत सरकार हर साल भारत की जीडीपी के अनुमान जारी करते हैं। और पिछले साल भी इन्होंने भारत की जीडीपी के अनुमान जारी किए थे कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 जो होगा, जो शुरू होगा 1 अप्रैल 2022 से और खत्म होगा 31 मार्च 2023 को, इस पूरे 12 महीनों में भारत की जीडीपी इतना ग्रोथ करेगी। अब इस पर भारत के रिजर्व बैंक ने कहा था कि हमारी जीडीपी रहेगी लगभग 6.8%। वहीं आईएमएफ ने कहा था कि भारत की जीडीपी करीबन 6.5% के आसपास रहेगी। वहीं वर्ल्ड बैंक समेत कुछ बड़ी संस्थाओं ने तो यह भी कह दिया था कि भारत चाहे कितना भी जोर लगा ले, कितना भी दम लगा ले, 7% के बाहर तो जा ही नहीं सकता। ये तो असंभव है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन आंकड़ों को जारी करने के बाद लगभग 6 महीने के पश्चात जब इन संस्थाओं ने अपने आंकड़े दोबारा फिर से रिवाइज करे, तो इन सभी ने भारत की जीडीपी ग्रोथ और घटा दी। जो 7% कह रहा था उसने 6.5 कर दी, जो 6.5 कह रहा था उसने 6 कर दी। तो खैर, इन्होंने अपने अनुमान जारी किए। अनुमान जारी करने के बाद जो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 था, ये अब से कुछ महीने पहले ही 31 मार्च को खत्म भी हो गया। और पिछले कुछ दिनों पहले ही भारत की ग्रोथ का ऑफिशियल आंकड़ा भी सामने आया था, जिसमें बताया गया था कि भारत ने पिछले एक साल में 7.2% की ग्रोथ करी है। लेकिन भारत की इकोनॉमी, जीडीपी कितने डॉलर की है, ये आंकड़ा निकल के सामने नहीं आया था। लेकिन आज भारत सरकार की तरफ से इंडिया की जीडीपी कितने डॉलर की हो गई है, ये ऑफिशियल आंकड़ा निकल के सामने आ चुका है। और यकीन मानिए, इन आंकड़ों को देखकर दुनिया तो हैरान है ही, भारत सरकार खुद भी हैरान है कि हमने इतनी आउटस्टैंडिंग ग्रोथ अचीव की है। दरअसल ऑफिशियल जो आंकड़ा है वो निकल के सामने आया है कि भारत की जीडीपी अब हो गई है $3.75 ट्रिलियन की। और यकीन मानिए, ये बहुत ही ज्यादा ह्यूज नंबर है, क्योंकि भारत ने दुनिया भर के ज्यादातर देशों को जीडीपी के मामले में पीछे छोड़ दिया है। ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, भारत ने सबको पछाड़ते हुए आउट परफॉर्म करा है। और सबसे खास बात ऐसे वक्त में जब भारत की बराबरी की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, जैसे फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, वहां की जीडीपी ग्रोथ माइनस में गई है। ब्रिटेन में तो हालात ये हैं कि ये देश कभी भी डिफॉल्ट हो सकता है और मंदी में जा सकता है। ऐसे समय में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। भारत की जीडीपी $3,737, मतलब $3.75 ट्रिलियन की हो गई है। और भारत ने जिन देशों को पछाड़ा है, उसमें ब्रिटेन की जीडीपी $3.16 ट्रिलियन की है। फ्रांस की जीडीपी $2.92 ट्रिलियन की है। वहीं कनाडा, जिसकी जीडीपी $2.09 ट्रिलियन की है। रूस, जिसकी जीडीपी $1.84 ट्रिलियन की है। और ऑस्ट्रेलिया, जिसकी जीडीपी $1.55 ट्रिलियन की है। भारत ने सभी देशों को पीछे छोड़ दिया है। अगर विकसित देशों से तुलना करें तो भारत की जीडीपी अब केवल अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी से ही कम रह गई है, जिसमें अमेरिका की जीडीपी है $26.85 ट्रिलियन की। वहीं चीन की जीडीपी है $19.37 ट्रिलियन की। वहीं जापान की जीडीपी है $4.41 ट्रिलियन की। और जर्मनी की जीडीपी है $4.31 ट्रिलियन की। इनमें से अमेरिका, जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है, वहां पर जीडीपी ग्रोथ लगभग माइनस में जाने वाली है। और जर्मनी तो लगभग ऑलरेडी मंदी में जा चुका है। वहीं चीन में भी ग्रोथ कोरोना पाबंदियों के कारण थम गई है। तो आप खुद सोचिए, ऐसे खतरनाक वक्त में जब दुनिया के सभी देश इस कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से अपने देश को आर्थिक मंदी में जाने से रोकना है, अपनी अर्थव्यवस्था को तबाह होने से बचाना है, वहीं दूसरी तरफ भारत खड़ा है, जो अपने देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार भीषण तरीके से आगे बढ़ा रहा है। दुनिया की सभी देशों की सभी बड़ी संस्थाओं के जो एस्टिमेट हैं उन्हें बीट कर रहा है। यहां तक कि अपने खुद के जो एस्टिमेट थे उन्हें आउट परफॉर्म कर रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर कितनी अच्छी तरीके से काम किया जा रहा है। 2014 में जहां हमारी जीडीपी $2 ट्रिलियन पर थी, वो आज लगभग डबल होने वाली है। जहां भारत एक समय पे दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, वो आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है।
भारत इसी रफ्तार से आगे बढ़ता है तो भारत 2026-27 तक जर्मनी को पीछे छोड़ देगा, जो इस समय दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वहीं 2028-29 तक भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था जापान को भी पीछे छोड़ देगा। लेकिन आप में से बहुत लोगों के मन में एक सवाल होगा कि हम चीन को कब तक पछाड़ पाएंगे। तो देखिए, भारत की जीडीपी इस समय 3.75 ट्रिलियन डॉलर की है और चीन की जीडीपी 19.37 ट्रिलियन डॉलर की है। ये बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चीन के इस आंकड़े तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल जरूर है, पर नामुमकिन नहीं है। भारत अगर इसी रफ्तार से आगे बढ़ता है तो 15 से 20 सालों में हम चीन को भी पछाड़ सकते हैं। हालांकि इससे जुड़ी हुई आगे भी मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।